धर्म और सत्य की राह पे चलने वाले हर इंसान को जीवन में अन्याय अधर्म मिलता ही है। जैसे पांडवों को मिला, पांडुपुत्रों ने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी हर हमेशा दुख मिलता रहा। ना किसी का बुरा किया, ना किसी के साथ अन्याय किया या फिर कोई अपराध किया, फिर भी चुपचाप सब सहते रहे। आखिर में खुद ही अधर्म के सामने खड़ा होना ही पड़ा, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाना ही पड़ा। लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। झूठा इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा अपने प्रति अन्याय के लिए आवाज़ ही नहीं उठाता। अगर सच्चा आवाज़ नहीं उठाएगा तो लोग झूठे की आवाज़ को ही सच समझ लेंगे। तो आइए आगे समझते हैं अर्जुन के मन की भावना। श्लोक 32। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन के भ्रमित मन में आज ऐसी उथल पुथल मची है कि जैसे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना विजयी ना राज्य। ऐसे भोग से, ऐसे जीवन से क्या फायदा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। अर्जुन के मन की पीड़ा बढ़ती जा रही है। कहता है, जिनके लिए मुझे राज्य भोग सुख चाहिए वे तो सब धन और जीवन की आशा छोड़ के युद्ध के लिए खड़े हैं। जिनमें आचार्य, पितामह, ताऊ, चाचा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी है। ये जो व्यथा हम अर्जुन की सुन रहे हैं, ये सभी कॉमन मैन की है। अन्याय चुपचाप सह लेंगे, एकजुट होकर आवाज कोई नहीं उठाएंगे। जरूरत पड़ने पर रिश्वत दे के काम निपटा लेंगे, लेकिन सिस्टम को सुधारने की कोशिश कोई नहीं करेंगे। एतान्नहन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे मधुसूदन, अगर ये मुझे मारेंगे फिर भी मैं उसे मारना नहीं चाहता। पृथ्वी की ही बात नहीं है, अगर तीनों लोगों का सुख भी मुझे मिल जाए तब भी मैं उसे मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता होगी? इन्हें मारकर पाप ही लगेगा। अर्जुन इन सब को आतताई बताता है। धन, जमीन या स्त्री का हरण करने वाला आतताई कहलाता है। ये आतताई यानी कि पापी, चाहे कोई भी हो, उसके सामने आवाज उठाना अति आवश्यक है। घास को उचित समय पर नहीं निकाला तो फसल पर उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। सही सुना दोस्तों, कंप्यूटर में एंटीवायरस रखते हैं कि नहीं? वैसे ही अधर्म के प्रति आंदोलन करना सर्वथा उचित है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव यानी कि कजिन को मारना, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। भला अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे कोई सुखी होएगा? इंसानियत के नाते अर्जुन की सारी बातें हम सबको सही लगेगी, पर यह धर्म युद्ध है जिसमें कौन सा निर्णय सही है और गलत, ये हमें श्री कृष्ण बताएंगे। श्री कृष्ण ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि सालों साल ही नहीं, युगों युगों तक मानव
जात उसका मर्म समझकर अपना जीवन बिना आदि व्याधि के सुखमय व्यतीत कर सके। तो दोस्तों, आगे की वीडियो सबके जीवन में एक अच्छी राह सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसे भगवान के द्वारा दिया गया गीता संदेश हम कहते हैं। वीडियोस को शेयर करके क्यों ना हम सब धर्म के मार्ग के राहदारी बने। चैनल सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।